आज की क्लास का जो बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो किस पे बेस्ड है? लॉगरिथम पे। एक्चुअली लॉगरिथम कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, पर वही है जो बेसिक फॉर्मूले आपने एक्सपेंशन में सीखे या ये कहा जाए सर्ट्स एंड इंडिसेस के सीखे, वो तो यूज होंगे। पर लॉगरिथम ना, सच बताऊं, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट है। जो 10th क्लास के अभी रनिंग में स्टूडेंट्स हैं, उनके टाइम पे 9th क्लास में ये डिलीटेड सिलेबस में चला गया था, जिसकी वजह से अब उन्हें सर्वाइव करना पड़ रहा है। लॉगरिथम के क्वेश्चन को देखते हुए इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी लॉगरिथम देखा ही नहीं, क्योंकि तब डिलीटेड था, उन्हें किसी ने बताया नहीं ना, उन्होंने उस टाइम पूछा। तो पॉइंट क्या आता है, ये चीज आपका प्लस पॉइंट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि लॉगरिथम अब आने वाली क्लासेस में 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी ये एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। लॉगरिथम शब्द की जब बात आती है, लॉगरिथम, बाद में लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथम बोलेगा बस अभी तो हम। तो लॉगरिथम में क्या होगा, लॉग, क्या बोला मैंने, लॉग एक्स। इसे जो रीड किया जाएगा वो क्या रीड किया जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ए, यानी जो रीड करूंगा लॉग एक्स टी ओ टू द बेस ए। क्लियर है? लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर y है तो सबसे मेन प्रॉपर्टी जो इसकी यूज होने वाली है कि लॉगरिथम को जब भी हटाना होगा तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए की पावर y कर देंगे। ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन का रूप है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल। बात आती कि सर हम लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं? लॉगरिथम हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये बात आपको भी प्रॉपर्टी के साथ समझ आएगी। हर प्रॉपर्टी के अपने क्वेश्चंस हैं, पर 3 से 4 प्रॉपर्टी सबसे मेन है, जिसमें पूरा चैप्टर आपका निमट जाएगा। पहले इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जैसे कि अगर मैंने बात करी लॉगरिथम में, क्या मेन जो थीम है, इसे बेस बोलते हैं, और बेस हमारे सामने दो तरीके के होंगे, या तो 10 या ई। अभी 9th क्लास के अंदर बेस हमारा पूरी तरह 10 के लाएगा, अगर कुछ नहीं होता तो 10। जैसे कि अगर log x लिखा, log x लिखा, तो वेट अगर कुछ नहीं है तो हमारे लिए अभी बेस कौन सा कहलाएगा, 10 कहलाएगा। पर आगे जाकर के जब आप कॉमर्स की फील्ड में जाएंगे, साइंस तक तो 10 तक रहेगा, इसलिए 9th और 10th में आपके लिए कॉमन स्टूडेंट है आप सब, कि साइंस ही आप पे, कोई कॉमर्स शब्द तो है नहीं, इसलिए आपको 10 ही यूज करना है। पर जब आप 11th और 12th की जर्नी मारेंगे, अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा उसके लिए बेस ई हो जाता है, और अगर कोई साइंस स्टूडेंट में जा रहा है उसके लिए लॉगरिथम फिर से सेम ही चलता रहेगा। इस बेस का क्या फर्क पड़ता है अभी क्वेश्चन में दिखेगा, क्योंकि ई की भी अपनी एक वैल्यू होती है 2.7183। ई फॉर एलिफेंट वाला ई तो है, पर इसकी अपनी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्स, यानी इसका कोई एंड नहीं, अप्रोक्स वैल्यू है ये 2.7183। पर वेट तो बेस हमारे लिए भी 10 है। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो हमारे लिए 10 बेस होगा वो। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने कहा log x इज इक्वल टू 5 है, डन, और आपसे मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहोगे सर यहां तो कुछ दिख नहीं रहा, तो वी एज्यूम दैट 10 या e, हमारी 9th क्लास के अकॉर्डिंग, 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम इसे क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे भी, ये 10 है एक तरह से। पहले ये समझ आया? और वेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ही कहता है x को पकड़े रखो, राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होगी, ये बेस है ना अगर, तो इसको तो यहां रखो, और ये जो भी चीज है ये पावर में चली आएगी। तो x इजिकल टू क्या रहेगा, 10000। क्लियर बोलो हाँ, नहीं आया समझ? दोबारा से, अगर मैंने कहा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो फिर से समझते हैं क्या काम करता है ये, x तो लिखा ही लिखा, जो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज होगी ना वो तो पावर में रहेगी, और ये जो छोटी सी चीज जिसे हम बेस बोलते हैं, इसे पढ़ने का तरीका होगा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, यानी जो भी यहां पे होगा वो पावर में चले जाएगा। तो आंसर क्या आया, 9। नहीं आया समझ? फिर से समझते हैं दोबारा से, log x 2.1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2.1 की पावर, आंसर क्या आया? क्लियर है? बोलो हाँ दोबारा से। क्या? वेट लॉग एक्स स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 की पावर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स 4 लिख दिया मैंने, एक ही बात है। और इन सब का मुझे क्या चाहिए? रूट चाहिए। अब हर एक का रूट डायरेक्ट कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आया? नहीं आया समझ? नहीं आया? जरूरी थोड़ी है वो इस तरीके से देगा, वो लेवल थोड़ा सा बढ़ाते चले आएगा। क्या? कि log x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 है। कोई बात नहीं, मेरे लिए जो वैल्यू है वो ये रही, बेस ये रहा, ये एज इट इज। तो मेरा फॉर्मेशन क्या कहता है? अंदर वाली वैल्यू को जो एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ट्रिगो का एंगल होता है, उसे पकड़े रखा, लॉग गायब कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू कहां जाएगी? यानी मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 2, यानी x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया? आया समझ? वो इसमें इक्वेशन भी बनवा सकता है। बाहर जाना है बता देना, मन करे तो बता देना। ये क्लियर है सबको? बोलो हाँ। डन। नेक्स्ट। अब वेट, आगे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये तो अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो एक्चुअली फॉर्म वो था एक, इसे ये कह सकते हैं डेफिनेशन है, लाइक कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक्चुअल में प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? जो बड़े क्वेश्चंस को क्या करती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो बड़े क्वेश्चंस को छोटा करती हैं। तो मैं 3 प्रॉपर्टी पहले ऑन द स्पॉट ही लिख रहा हूं, जो सबसे ज्यादा खास है पूरे कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है? और चौथे नंबर पे भी लिख ही रहा हूं जो मेन है। क्या? एक तो ये कि अगर कोई भी वैल्यू की पावर दे रखी हो, p की पावर q, m की बेस, अभी मान के चलो सब में 10 है, कुछ नहीं दे रखा तो सबका 10 है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में आपको कुछ लिख के दे जरूरी नहीं होता, 10 की जगह कुछ और देगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन है। जो भी पावर होगी उसको नीचे उतारते हैं। क्लियर है? इसका काम क्या है? कितनी बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो नीचे आ जा, कितनी बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो नीचे आ जा। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी क्वेश्चन में log 2 की पावर 7 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? क्लियर है? अब कोई चीज पावर से नीचे उतर सकती है तो ऊपर भी चढ़ सकती होगी। जैसे इसी से पहला क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा ऐसी एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अगर 3 log 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log, यानी ये जो यहां भार है उसको ऊपर भी चढ़ा सकता हूं, और ये क्या रहेगा? क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। इधर दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं यहां पे नोटिस करो ये कैसा सिंबल है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो तो, यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो? log p प्लस log q लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो या अगर देखा जाए तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल के रूप में बात करूं, log 2 इंटू 3 इंटू 5 है, 2 या 2 से ज्यादा कितनी चीजें मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई वाली जो फॉर्मेशन है वो क्या करती है? लॉगरिथम को अलग अलग तोड़ देगी। तो क्या लिख सकता हूं? log 2, log 3, log 5। क्लियर? बोलो हाँ। नहीं ऐसा log p बाई q है, अगर p डिवाइड बाई q, डिवाइड का जो सिंबल है अगर देखा जाए डिवाइड का सिंबल कैसा लगता है, तो यानी डिवाइड वाली चीज को किस में तोड़ेंगे? माइनस में, यानी दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब, अगर मान लो 2 माइनस log 3 लिखा हुआ है, तो log -1 मत कर देना। माइनस वाली चीज का अगर एक log करना है तो क्या कर दोगे? डिवाइड में। डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, लिंक है ना।
नहीं आया समझ? log p अपॉन क्यू को log p माइनस log q लिख सकते हैं, तो log p माइनस log q को log p अपॉन q। वेट, इससे बेटर क्या होगा, एक क्वेश्चन करते हैं पहले ऐसी। मान लो 2 log 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू x बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। चलो पहला छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। x बराबर अगर 2 log 3 है तो क्या लिखोगे आप इसे? log, आंसर क्या हो गया? log, तो कुछ कर तो सकता नहीं। वेट, दूसरे पे आते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देता, 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो दो तरीके हैं करने के, 2 की पावर नहीं, ये क्लियर है? एक ही बात है। 3 पावर में चला के कैसे क्या करा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? नहीं आ रहा समझ? वेट, तो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 log 5 माइनस 3 log 4 इज इक्वल टू log x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। रेडी? कैसे करेंगे भाई? इन्हें मर्ज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ भाई। पहले 2 काटना जरूरी है, तो 2 को कैसे हटाऊंगा, log लिख सकता हूँ, log 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये log x है। यहां तक कोई दिक्कत है? 5 की पावर 2 क्या हो गया, ये डिवाइड में क्यों गया, डिवाइड में चले जाता है। लॉगरिथम ये कहता है अगर भाई लॉग लॉग बराबर है तो ये हट जाते हैं, काट के नहीं दिखाते, पर हमें पता है दोनों ही जगह लॉग हैं। अगर एक जगह होता तो इसके 10 की पावर चढ़ा देता, कहीं से भी हटाना होता लॉग को। यहाँ तो दोनों ही लॉग है, तो हट गए तो क्या हो गया, इसे काट मत देना। अब कभी इनका रूट कर दो, 25/64 है जैसे, तो 5/8 लिख दो, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? नहीं आया समझ? क्लियर है? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो log 5 प्लस log 2 माइनस 3 log 4 इज इक्वल टू log x है। फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को तो प्लस होने की वजह से 5 × 2 कर देंगे। समझ आ रहा है? और जो इन बाहर हो अगर कोई चीज तो वो पावर में चली जाएगी। ये क्लियर है? अब वेट, ये हो गया log 10 और ये क्या हो गया, 4 चौक 64 log x हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ, इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी क्लियर, बोलो हाँ। वेट, अब क्वेश्चन ये आता है कि log 10 की वैल्यू 1 हम याद करेंगे कहीं ना कहीं, पर अब उसे हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, इसे समझते हैं कि अगर इसको सोचा जाए log 10 की वैल्यू 1 को, तो जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो उसका आंसर 1 होता है। क्या बोला मैंने? जब बेस और वैल्यू सेम होती है उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ तो बेस अंडरस्टूड है कि क्या होता है, 10 होता है। नहीं आया समझ? फिर से समझते हैं। अगर कहीं पे आपको log 100 दिखेगा, जितने जीरो उसकी उतनी वैल्यू, ऐसे समझना। 2 जीरो है 1 के बाद तो 2 आंसर है। log 1000 दिख गया तो इसका आंसर कितना होगा, क्यों होगा उसे प्रूफ करते हैं। मान लो अगर मैंने आपसे कहा 1000000, 3 3 6 और एक 7, 7 जीरो है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? पहले इसको क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और ये 7 का क्या करूंगा मैं, 7 बाहर आ गया, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। कई जगहों पे 1 को log 10 लिखेंगे, कहीं पे log 10 की वैल्यू 1 लिखेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो आंसर क्या आया? नहीं आया समझ? क्लियर है क्या कर रहा हूं? वेट, एक और प्रॉपर्टी
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया, छोटा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आपको रिकॉल रहेगा, जिसको लगेगा नहीं ये वाली चीज मुझे कंफ्यूज कर दी तो बता देना। अगर log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो रूल है, पर प्रॉपर्टी की तरह ही लगेगा मैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी बात पे ना एक थॉट अभी ना उसमें डाली गई है तेरे लिए ही, और तेरे पेरेंट्स की मैंने उसमें बात करी है। एक पेरेंट्स मुझे मिले थे जिन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली थी कि अगर आप हर जगह अपनी बात को अड़ाएंगे तो आपको सुनना बंद कर देंगे लोग। तो अपनी बात कितनी वर्द रखिए कि जब आप बोलें तो सब सुने, बीच में कभी भी कहीं भी बोलेंगे तो कोई वर्द नहीं रह जाती। अभी डालिए कल ही थॉट, फिर भी तुम अपनी बातों को भूल गए इस बार, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, घुसना है ना पर एकदम से सोच के बोलो तो ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है, नहीं आया समझिए क्या करा है, वेट log p इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, log p बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, नहीं आ रहा समझ, वेट log p की पावर q को क्या लिख सकते हैं, नहीं आ रहा समझ, log अगर log 10 दिखेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई आपके लिए, है ना। अब इसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, log 1 की वैल्यू हमेशा जीरो होगी चाहे बेस कुछ भी हो, जैसे log 10 को याद कराएं, log 1 जीरो होता है, कहीं भी जहां दिखेगा आपको 1, log के आगे 1, वो वैल्यू जीरो है, ठीक है। और log 1 के अलावा जरूरी तो नहीं 1 हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में बेस को तोड़ना पड़े, आपको मन कर रहा है तो आप उसको तोड़ सकते हो log a अपॉन log b लिख के, ये कई सारी प्रॉपर्टी का आविष्कार कराएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है a की पावर y, तो मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। अगर किसी बेस को हटाना है तो इसका देसी तरीका ये होता है, आप log x लिख के अपॉन में क्या लिख सकते हो log a, दोनों का बेस खत्म कर दिया, एक log लिखा x के साथ, एक log लिखा a के साथ, ये यही डिनोट कर रहा है, एक log लिखा a के साथ, एक log लिखा b के साथ, इक्वल टू y। अभी जो नीचे वाला log है वो कहां जाएगा, राइट हैंड साइड के मल्टीप्लाई में। अब ये y को हटाना है मुझे कंपेयर करने के लिए, तो इस y का क्या कर सकता हूं मैं, सोचो, इस y का क्या कर सकता हूं, है लिख सकता हूं a की पावर y, है log से log गायब हो गया, जिसे हमने डायरेक्ट याद कर लिया, जिसे हमने डायरेक्ट याद कर लिया है कि अगर किसी क्वेश्चन में बेस दे रखा है तो आप उसे हटा करके भी कर सकते हो, नहीं तो ऑन द स्पॉट बना भी सकते हो, एक ही प्रॉपर्टी से, मतलब इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी प्रूव होंगी। इसी से ही प्रूव हुई है log 10 की वैल्यू 1, कैसे, log 10 है जैसे, तो बेस क्या होता है 10, तो आप इसको इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, log 10 अपॉन, लिख सकता हूं, ये कट ही गया, 1 आया आंसर, इसलिए log 10 को हमारी भाषा में 1 बोलेंगे, पर एक्चुअल में रूल ये कहता है इसके जरिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बेस और वैल्यू सेम हो गई तो 1, वो भी किससे निकला है, इसी से निकला है, फिर तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो सेम होने की वजह से कटेगा ही हमेशा, नहीं आया समझ, बोलो हाँ, क्लियर है पक्का, कंफ्यूज मत हो ना। वेट, अपनी बुक के क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, अगर लगता है नहीं आए हैं तो मैं शेयर करूंगा, पहले एग्जाम्पल करना, अगर लगता है तो 3 से 4 एग्जाम्पल मैं फटाफट बुक के कर देता हूँ, 1 मिनट बुक दीजिए, फटाफट जल्दी से जल्दी लाइए, उठ के आना पड़ेगा बहुत तेजी के साथ। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल वैसे हालांकि हो चुके सारे, ये तो हो चुके, लॉगरिथम ऑफ 1/9 टू द बेस 3, इसका वैल्यू निकालनी है टू द बेस 3, तो इसका सेंस क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, और बेस यहाँ पे लिख दिया, ये समझ आया। अब इसका मतलब कैसे निकालूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, बोलो हाँ, ये 3 की पावर 2 कहाँ जाएगी, ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर उठा दी, ये पावर में, पावर वाली चीज कहाँ रहेगी, और ये क्या हो गया, यानी ये 1 हो गया, बेस और वैल्यू सेम हो तो 1, नहीं आया समझ, नहीं आया,
फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये कर चुके हैं, अब हम आपको छोटे लगेंगे, तो इसलिए पहली एक्सरसाइज तो एनी हाउ करके लानी है, अगली भी कर सकते हो। 1 मिनट और, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, x + 3 = 4⁴ तो बताओ, इसे बताओ कैसे, और हमें बता रहा यू कि क्या करना, उस टाइम गलत, और अब वो भी सही नहीं हो पा रहा। वही तो, नीचे बेस है ना, बेस की पावर, 4 चौक 16, तो x क्या रहेगा, 16 - 3, आंसर 13। नहीं आया समझ? मतलब मैंने आपकी आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना हमने कराया वही है। दोबारा से देखिए, तो लॉग हटाऊंगा तो 64 क्या रहेगा, 3/2। ये सारा ही चला गया ना x की पावर में, क्लियर है ये? अब वेट, ये 3/2 जब इधर की पावर इधर जाती है ना, तो ऐसे पलट देते हैं पावर को, यानी x क्या रहेगा, 64 की पावर। अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ये सर्च एंड इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, 3 से 3 कट गया तो x 4 की पावर 2, तो आंसर क्या आया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी क्वेश्चंस करके लाएंगे पहले पार्ट में ही, और नहीं होता है तो फिर आराम से शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है।